देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में दोनों का डिफरेंस देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है वो हम कैसे लगा सकते हैं। एक आपके पास होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा आपके पास जो होगा वो क्या आएगा, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, देन सेकंड वाला जो है वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। कैसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस साइड मैं केस लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, और सेकंड साइड मैं लिखूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली ब्याज, ठीक है। वो क्या होगा, ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो सबसे पहले आपने मान लिया किसी को हमने कितने पैसे उधार दिए, 2000। देखो, किसी को हम पैसे दे रहे हैं या किसी से पैसे हम ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लिया कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। हमने उस पर्सन को 1 साल के लिए पैसे दिए। देखो, किसी पर्सन को हमने क्या किया, 2000 पैसे दिए। हमने बोला कि हमने जो ब्याज है तेरे से कितना लेना है, 10%। और 1 साल बाद जो है देखते हैं हमारा ब्याज जो है वो कितना बनेगा। देखिए, जो इंटरेस्ट है उसका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बोलो, उसका फॉर्मूला आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000। रेट हमारे पास कितना है, 10, और टाइम कितना है, 1, और नीचे 100। 20 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 20 इंटू 10, ये आ गया 200। मीनिंग जो आपके पास 1 साल का जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना बनेगा, 200। हम किसी को 2000, हम किसी को पैसे देंगे इतने, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगेगा 10%, और हमें 1 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, 200। इसी तरह यही वाला अमाउंट जो है हमने क्या किया, 2 साल के लिए दे दिया। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। देखो, पहले साल हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 200, ये फर्स्ट ईयर का है। जब हमारे पास सेकंड ईयर होगा तब भी हमें कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 200। तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ गया, 400। 2 साल के लिए हो गया। इसी तरह अगर वो 3 साल के लिए बोले, 3 ईयर्स के लिए, सेम। पहले ईयर हमें 200 मिलेगा जो ब्याज है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 2000 तो मिलना ही मिलना है, और प्लस क्या होगा, 200। दूसरे साल के लिए हमें फिर 200 मिलेगा, तीसरे साल के लिए हमें फिर 200 मिलेगा। तो हमारा टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना बन गया, 600। तो क्या आ गया आपके पास, 2000 जो है वो तो लेना ही लेना है, और प्लस क्या होगा, 600 हमें जो है वो क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले साल के लिए 200, दूसरे के लिए 200, तीसरे के लिए 200, और 3 सालों का ब्याज जो वो कितना बनेगा, 600। तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2000 प्लस 600, कितना, 2600, ठीक है। ये था सिंपल इंटरेस्ट। मान लिया यही वाला पैसा जो है हमने कैसे दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है। तो मान लिया प्रिंसिपल कितने, 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, 10% पर एनम, और जो टाइम है वो मान लिया कितना था, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए जो सेम फॉर्मूला इंटरेस्ट का, वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे 100। प्रिंसिपल कितना है, 2000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 मल्टीप्लाई टाइम 1, नीचे 100।
कैंसिल। तो हमें पहले साल के लिए कितना मिलेगा 200। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में पहला साल मिला था सेम यहाँ पे भी ये मिलेगा। लेकिन जब सेकंड ईयर के लिए होगा, जो सेकंड वाला ईयर होगा उसके लिए क्या, देखो उसके लिए आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए पहले इंटरेस्ट लग रहा था आपके पास 2000 पे, 2000 पे इंटरेस्ट कितना लगा 200। नेक्स्ट सेकंड ईयर में क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बन जाएगा 2000 तो पहले से है और साथ में हमारे पास क्या आ गया 200 जो हमें ब्याज मिला है, तो कितना आ गया 2200। अभी जो सेकंड ईयर का आपके पास इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे लगेगा 2200 पे लगेगा। तो इसके लिए सेम फॉर्मूला कि जो इंटरेस्ट होगा आप सिंपली इंटरेस्ट लिख लो, वो आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, नीचे 100। अभी जो नया वाला प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या आएगा, वो कितना बना 2200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू टाइम कितने नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो आ गया नीचे 100, ये जी कैंसिल। तो कितना बना 2 मल्टीप्लाई 10 2 20, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर में हमें अगर हमने पैसा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में हमें मिलेगा ब्याज जो है वो मिलेगा 200। फिर सेकंड ईयर में हमें कितना मिलेगा 2 to 20। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, ब्याज पे ब्याज लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड ईयर पे, जो हमारे पास थर्ड ईयर होगा उसमें क्या होगा, थर्ड ईयर में देखिए क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल कितना बनेगा। फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, पहले 2000 था, उसमें हमें 2 सालों का ब्याज जो है, देखिए फर्स्ट ईयर हमें कितना ब्याज मिला, फर्स्ट ईयर कितना मिला 200, ये आ गया। और जो सेकंड ईयर है वो हमें कितना मिला, ये आ गया, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है 220। और नेक्स्ट जो है हमें हमारे पास कितना बनेगा, इन सभी की एडिशन जो होगी 2420 पे हमें, इस पे हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, इस पे हमें ब्याज मिलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपली जो फिक्स है आपका पहले साल भी 200 मिला, दूसरे साल भी आपको 200 मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 200, पहले साल भी 200, सेकंड ईयर भी 200, थर्ड ईयर भी 200। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट में है वो चेंज होएगा, पहले साल कुछ था, ठीक है, पहले साल 200 था, नेक्स्ट ईयर क्या हो गया 220, इसी तरह और बढ़ता बढ़ता चले जाएगा। नेक्स्ट इस पे निकालेंगे हम, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या हुआ, सिंपली इंटरेस्ट जो ब्याज है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि जब ब्याज पे ब्याज लगेगा तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, किस में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर हम पूरा प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले अलग होंगे। फिर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से आगे ड्राइव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।